हेलो फ्रेंड्स, एक और जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना जाता है और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के घर बैठे बैठे अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकते हैं। यानी एक तरह से स्टॉक मार्केट में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। ये इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट अभी पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक मार्केट में जब गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, तब भी म्यूचुअल फंड के अंदर रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट आया है। तो इसके अंदर स्कोप तो बनाया जा सकता है। स्कोप एक नजर आता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसे बने, काम क्या करना होगा। ये सब कुछ सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अप्लाई कहाँ करना होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पढ़ाई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करनी होगी, कैसे करनी होगी, ये सब कुछ चीजें आपको इस वीडियो के अंदर भी या डिटेल के अंदर मिलने वाली है। कमाई कितनी होगी, सबका सवाल यही होगा कि कमाई कितनी हो सकती है सर घर बैठे बैठे। अब मैं अगर सोचूं कि 50,000 लाख रुपए तो बहुत इजीली आप इतना तक अर्न घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सब कुछ डिटेल A to Z जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चैनल के ऊपर भैया पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो भैया जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल रखा है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यदि आप बनना चाहते हैं, इसके अंदर करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको काम क्या करना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है। देखिए भैया, अभी मार्केट के अंदर जो एएमसी है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो 40 से ज्यादा कंपनीज है, 40 से ज्यादा। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी वो होती है जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी एक तरह से आसान शब्दों के अंदर कहा जाए तो ये एएमसी कंपनीज ही म्यूचुअल फंड स्कीम से लेकर आती है और इन्वेस्टर्स से छोटा छोटा अमाउंट लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। और इन एएमसी कंपनीज की तरफ से तकरीबन 2000 के आसपास म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस समय अभी चलाई जा रही है। 2000 के आसपास स्कीम्स। अब इतनी सारी स्कीम्स है, यानी 2000 के आसपास स्कीम्स हो गई म्यूचुअल फंड की। आपने देखा होगा एचडीएफसी का भी है, एसबीआई का भी है, निप्पॉन का भी है, क्वांट का भी है, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन 2000 म्यूचुअल फंड्स में से भैया कौन सा म्यूचुअल फंड उसके लिए सही रहेगा। उसका पैसा उसको रिस्क फ्री चाहिए, उसको कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है। वो सब कुछ सवालों के जवाब एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही दे सकता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम अब यहां से शुरू हो जाता है कि एक जो इन्वेस्टर है उसको सही म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा उसका इन्वेस्ट कराए और उसके अकॉर्डिंग कराए कि उसको रिस्क फ्री चाहिए या हाई रिस्क चाहिए, या कम टाइम के लिए चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ काम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। अब भैया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू हो गया है तो उसको नॉलेज भी बहुत जरूरी है कि भैया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन सी स्कीम सही रहेगी, क्या क्या नॉलेज उसको उसके लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कराना है। तो ये सारी नॉलेज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास में होनी चाहिए। अब भैया सेबी कहता है कि इसके लिए भैया एक एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा और पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। और कमाई की बात करें तो देखो, आज अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा दिया ना, अगर मान लो किसी ने, मतलब मैंने किसी की एसआईपी शुरू करा दी है आज की तारीख में, कि किसी XYZ बंदे की एसआईपी शुरू हो चुकी है, आज मैंने शुरू कराई है, लेकिन अगर वो 15 साल तक अपना पैसा मार्केट में रखता है, उस एसआईपी को 15 साल तक कंटिन्यू करता है, तो 15 साल तक एवरी मंथ मेरे पास में पैसा आता रहेगा। हाँ, एवरी मंथ मेरे पास में 15 साल तक पैसा आता रहेगा। आज मैंने एक इन्वेस्टर दिया है एएमसी कंपनी को, लेकिन 15 साल तक उसका पैसा मार्केट में है, 20 साल तक पैसा मार्केट में है, तब तक पैसा आता रहेगा आपकी झोली के अंदर। लेकिन अब म्यूचुअल फंड बनना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूटर बनते कैसे हैं, अप्लाई कहाँ करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, काम करेंगे, तो आपके पास में एक एआरएन नंबर होता है। एआरएन नंबर होता है, लेकिन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन ये मिलता कैसे है, ये मिलता कैसे है एआरएन नंबर। एआरएन नंबर देता है भैया आपको एमफी। एमफी आपको एआरएन नंबर जारी करता है।
अब एमफी जारी करता है, लेकिन एमफी कब जारी करता है? जब आप एनआईएसएम का एग्जाम पास कर लेते हैं। एनआईएसएम का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यानी आप एनआईएसएम एग्जाम लेता है, एग्जाम पास कर लेंगे तो आप जाएंगे एमपी के पास में भैया। एमपी आपको क्या करेगा? एआरएन नंबर दे देगा अगर आपने पास कर लिया है तो। अब ये कैसे होता है, एनआईएसएम में एग्जाम कैसे देना होता है, क्या कुछ करना होगा, उसके बारे में भी मैं बात करता हूं। और आपको एमपी के पास में कब जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब कुछ डिटेल आपको मैं बताऊंगा, बस वीडियो को आप देखते जाइए। अब हम आगे चलते हैं। देखो, एनआईएसएम का आपको सबसे पहला एग्जाम देना होगा, वो है सीरीज 5A। ये वाला एग्जाम आपको देना होगा। इसके लिए जो जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा भैया। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी हर एक चीज के। तो एनआईएसएम का आपको 5A सीरीज का एग्जाम यहाँ पर देना होगा, जिसकी फीस होती है 1500 रुपए। आपको 1500 रुपए देनी होगी। और आपको ये हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज के अंदर आपको एग्जाम देने की, लैंग्वेज जिनके पास में है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, आप दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं। अब आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, और आपकी जो एज है सर वो 18 प्लस होनी चाहिए, मस्ट है। आप 18 से ज्यादा के होने चाहिए, और 10वीं पास तो आप कम से कम होने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में से एग्जाम दे सकते हो। 1500 रुपए आपकी फीस लगती है। ये एग्जाम लेता है एनआईएसएम। अब एग्जाम के बारे में थोड़ी डिटेल के अंदर हम बात कर लेते हैं। भाई अप्लाई तो कर लिया, पढ़ाई क्या करनी होगी? पढ़ाई के लिए भैया सबसे बढ़िया है, नोट्स हमने भी बना रखे हैं, और भी बहुत सारे मतलब आपको मिल जाएंगे, एजुकेशन मटेरियल वहां पर मिल जाएगा एनएसएम की वेबसाइट पर भी। अगर आपको चाहिए तो मैं आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट में लिख देना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं कोर्स नोट्स भी डाल दूंगा, आप पढ़ाई कर सकते हो। अब आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर जो ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन की बात करें तो हम, वो होती है 120 मिनट। 120 मिनट का आपका एग्जाम होता है। इसके अंदर आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 100 आएंगे, और आपको पास होने के लिए मिनिमम भैया 50 मार्क्स तो चाहिए, यानी हाफ चाहिए। और हाँ, इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है, तो आपको 50 आपको सही करने हैं। 50 गलत भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मिनिमम आपके 50 सही होने चाहिए। अगर ये 50 सही होते हो तो आप भैया एनआईएसएम का एग्जाम आपने एक तरह से पास कर लिया है भैया। एनआईएसएम का एग्जाम आपने पास कर लिया है। अब आप कहा जाओगे एनआईएसएम का एग्जाम पास करने के बाद में? एमपी के पास में जाओगे भैया आप। एमपी के पास में जाते ही आप बोलोगे कि हमने एनआईएसएम का एग्जाम पास कर लिया है, अब हमको एआरएन नंबर चाहिए। तो ये भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करोगे बताता हूं। यहां पर आ जाओ, एआरएन नंबर अप्लाई। अब एआरएन नंबर अप्लाई करने के लिए आपको कहां रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सब कुछ कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूं। इसके लिए देखो, इंडिविजुअल की जो फीस होती है वो 1770 रुपए है विद जीएसटी। इंडिविजुअल मैंने इसलिए लिखा है कि आप इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे तो 1770 रुपए देने हैं, वरना प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपीज के लिए, मतलब कंपनीज के लिए बहुत अलग अलग इसके अंदर ऑप्शंस है। अगर आप इंडिविजुअल के अंदर जाना चाहते हैं तो 1770 रुपए आपको देने होंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एमपी के पास में, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो कि एआरएन नंबर आपका जारी करेगा और जिसके अंडर आप काम करने वाले हैं। अब आपके पास में क्या होगा, एआरएन नंबर तो आ चुका है, अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं सर। अब आपको काम कैसे करना होगा, कमाई कैसे होगी, उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। अब देखिए, आपको, अब मैंने शुरुआत में बताया था 44 के आसपास, यानी 40 से ज्यादा एएमसीज है अभी। तो अब आप 40 की 40 एएमसीज यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज के पास तो जा नहीं सकते हैं कि भाई मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं आपकी पॉलिसी को, स्कीम को लोगों तक पहुंचाऊंगा और मेरे को कमीशन चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जिनके पास में 44 की 44 यानी 40 से ज्यादा एएमसीज है। लगभग सभी एएमसीज कंपनी के साथ में उनका टाइप है और वो काम करते हैं। जैसे मार्केट के अंदर प्रूडेंट कॉरपोरेट है, एनजे वेल्थ है, आपने नाम सुना होगा, एनजे वेल्थ है,
और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके अंदर आप जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और मेरे को जो बेनिफिट लगता है, शायद एनजे वेल्थ के अंदर तो कोई कुछ ना कुछ ये रजिस्ट्रेशन का चार्ज आपसे लेते हैं, फर्स्ट टाइम फीस होती है। लेकिन प्रूडेंट के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि कोई चार्जेस ये लोग नहीं लेते हैं, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप जाके बहुत इजीली, अगर आपके पास में ARN नंबर आ जाता है तो उसके बाद में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और इनके साथ सब ब्रोकर बनकर आप कमाई कर सकते हैं। और कमाई कैसे होगी उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं। अगर कोई इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है मान लीजिए, यहां से आपने इनके म्यूचुअल फंड के अंदर आप गए, आपने इनको बताया है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर बहुत जगह है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। आपने देखा होगा इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की है, उसके अंदर से 10% कोटा भी फुलफिल नहीं हुआ है अभी तक, 10% कोटा भी, यानी पूरा मैदान खाली है अभी काम करने के लिए। तो जो इन्वेस्टर है उसके पास में आप गए कि भैया आप 5,000 रुपए एवरी मंथ अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न काफी शानदार रहे हैं, इसलिए लोगों का रुझान इसके ऊपर बहुत ज्यादा गया है। लोग म्यूचुअल फंड की तरफ, SIP की तरफ, जो कि कंपाउंडिंग की पावर मिलती है, यानी आपके पैसे के ऊपर ब्याज मिलता है, वो पैसा ब्याज के अंदर मिक्स होकर वो इंटरेस्ट पैसे के अंदर मिलके फिर आपका पैसा और जनरेट होता है, तो यानी कंपाउंडिंग की पावर आपको मिलती है। तो इन्वेस्टर का पैसा यानी 5,000 रुपए एवरी मंथ की आपने SIP कर दी है, ये आपने कर दी है एवरी मंथ की। तो अब जब तक इसका पैसा मार्केट के अंदर है, 15 साल, 20 साल, 10 साल, जितने भी साल इसका पैसा मार्केट के अंदर है, तब तक जिस भी आप कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं मिलकर, और आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो कोई कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं तो वो एक अलग है, जैसे ICICI प्रूडेंट, ये माफ कीजिएगा, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन के साथ में, कॉर्पोरेट के साथ, या एनजे वेल्थ के साथ, आप किसी के भी साथ आप मिलकर काम करेंगे तो घर बैठे बैठे करना है आपको। तो अब 10-15 साल जब तक इसका पैसा मार्केट के अंदर रहेगा तब तक आपके पास में एक कमीशन आता रहेगा। वो कमीशन आपका फिक्स रहेगा, वो 1% हो सकता है, वो 0.5 हो सकता है, वो 1.5% हो सकता है। तो उस कैपिटल का आप सोचिए, शुरुआत में तो कोई 5,000 रुपए एवरी मंथ दे रहा है, लेकिन 10 साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा। तो जितना भी उसका मार्केट के अंदर पैसा रहेगा, ऑल पैसा, ऑल मनी, उसके ऊपर आपको कमीशन आता रहेगा, उसके ऊपर कमीशन आता रहेगा। थोड़ा सा दिमाग से सोचो बड़ा, आज कमाई आपको छोटी नजर आएगी, लेकिन फ्यूचर में जब अमाउंट बड़ा हो जाएगा ना सर, तो बड़े अमाउंट के ऊपर बहुत तगड़ी कमाई आने वाली है, बहुत तगड़ी कमाई आने वाली है। अभी इसके अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेते हैं क्योंकि कमाई उनको कम नजर आती है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो फ्यूचर के अंदर कितना बड़ा रेशियो ये बन सकता है अमाउंट का। क्योंकि कस्टमर आपके लिए, जो इन्वेस्टर है, वो एक बार आएगा, अगर उसको यहां से रिटर्न मिल रहा है तो वही इन्वेस्टर बोलेगा कि नहीं, हमारे को तो एक और SIP चालू करनी है 2,000 रुपए की, या पैसा अच्छा आ गया है तो 10,000 रुपए की चालू करनी है, या मार्केट के अंदर SIP चालू ना करके लमसम, यानी एक बार में ही पैसा डालना है, लमसम करना है, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का। उसके ऊपर भी जब तक मार्केट के अंदर पैसा रहेगा आपके पास में सर, कमीशन आता रहेगा, आपके पास में पैसा आता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर काफी अच्छा स्कोप है। आई होप मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे लेवल के ऊपर समझाने का आपको प्रयास किया है। फिर भी मेरे से कुछ छूट गया है टॉपिक तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो चीज भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपको वीडियो आई हो, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।